हेलो बच्चों आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे मैथमेटिक्स का, जो कि हमारी सब्सक्राइबर है संध्या जी। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन कल पूछा था। उनकी सिस्टर है क्लास 6 में, वो उनको पढ़ाती है, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आया होगा। तो इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है क्लास 6 का। पहले मैं बता दूं, कई बच्चे अगर ये ऊपर पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 क्वाड्रिलेटरल्स, तो ये क्वेश्चन उसको बिलोंग नहीं करता। करंटली मैं इस क्लास को पढ़ा रहा था, उनके लिए वीडियोस बना रहा था, तो इसलिए टॉप पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है क्लास 6 का। आई थिंक ये होल नंबर का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, चलो बात क्वेश्चन की है मेन। तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और करने में भी मजा आएगा। देखिए, हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर कैन यू कंस्ट्रक्ट यूजिंग 0 1 2 3 4 5 6 8 9 इफ द रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। वो ये कहता है कि आप इन डिजिट्स को यूज करके 0 से लेके 9 टोटल मिला के 10 डिजिट्स होती है, इनको यूज करके आप 2 डिजिट वाले, ठीक है ध्यान से सुनना, यहां पे वो कहता है कि आपको 2 डिजिट वाले नंबर बनाने हैं, मगर आपको डिजिट यही यूज करनी है। दूसरी चीज, आप इनको एक को अगर आपने यूज कर लिया एक बार, तो फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते नंबर लिखने में उसी टाइम, ठीक है जी। तो इसको सोल्व करने के देखो हमारे पास 2 या 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड, जैसे हमें किसी को आइडिया ना हो, पजल पूछ ले, तो सिंपल वो थोड़ा सा हिसाब लगाएगा, लिखेगा, कुछ करेगा, थोड़ा सा वो हमारे पास वो वाला है। दूसरा है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है सिंपल सा, उसके से भी हम उसको निकाल सकते हैं। तीसरा होता है कि जब आप 11th 12th या 10th में आओगे, तब आपके पास उस कॉन्सेप्ट को, ऐसे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का पूरा एक फॉर्मूला होता है बड़ा सा, उससे भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टार्टिंग के 2 चीज़ें बताऊंगा, जैसे कोई जनरली हिसाब लगा के करेगा उससे, या एक सिंपल मैं फॉर्मूला बताऊंगा उससे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है, हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का नंबर क्या होता है? जिसके अंदर सिर्फ 2 डिजिट आए, यानी कि जैसे मैं कोई एग्जाम्पल ले लूँ, 81 72 65, ये क्या है, मेरे 2 डिजिट के नंबर है ना, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर क्या है, ये 10 डिजिट यूज करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज में कंडीशन क्या लगा दी, अगर आप एक बार एक डिजिट को यूज कर लोगे तो उसी टाइम फिर उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है जी। दूसरा नंबर लिखोगे फिर यूज कर लेना, मगर जैसे आपने कुछ लिखा है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपने 1 लिखा, ठीक है, तो अब आप इसको यहाँ पे 1 नहीं लिख सकते, ये रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ठीक है। अब बाकी जो मर्जी लिखो, बट ये आप नहीं लिख सकते, ठीक है। इसकी ये भी बात मान ली। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आप ध्यान से समझना, क्योंकि इसके अंदर एक ट्रिक है, कई सॉल्व करते करते उसको नहीं समझ पाते या गलत कर देते हैं। सबसे पहली चीज, 2 डिजिट का नंबर, ठीक है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर एक चीज थी कि मैक्सिमम आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 डिजिट का क्या बनेगा, तो वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे। क्वेश्चन को देखिए, हमारे पास 2 डिजिट है। सबसे पहली चीज जो इसके अंदर है, जो सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूज करेगी, क्या, मैंने लिखा 10, ऐसे बनाऊंगा, ठीक है जी। अब बच्चों मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? एक चीज सोच रहा हूं, मुझे 07 लिखना है, क्या मैं 07 लिख सकता हूं? क्या ये एक 2 डिजिट का नंबर है? पहले सोचो, नहीं। 07 तो हमारा सिंपल 7 होता है, इसे तो हम एक डिजिट से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो हमें यहाँ पे 0 लगाने का क्या मतलब हुआ? नहीं हुआ ना, ठीक है जी। जिसका मतलब क्या हुआ कि मैं इस प्लेस, ये फर्स्ट प्लेस, ये सेकंड प्लेस, मैं यहाँ पे कभी 0 नहीं लगा सकता, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या करूँगा, दोबारा 0 नहीं यूज़ कर सकता। यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, मतलब 1 से लेके 9 तक कुछ आएगा, जिसका मतलब क्या रह जाएगा, वो सिंगल डिजिट का ही हो गया, क्योंकि 0 का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है। तो क्या चीज़ हुई, मैं यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे 0 नहीं लगा सकता, ठीक है जी। आप यहाँ पे 0 नहीं लगा सकते, फिर क्या क्या लगा सकते हो उसको बताओ, पहले वो सोचो। मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनमें से कुछ भी लगा सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं 0 नहीं लगा सकता, क्योंकि 0 लगाई वो तो सिंपल एक नंबर बन के रह जाएगा, सिंपल एक डिजिट का, वो हमें चाहिए नहीं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ ध्यान रखना, मैं यहाँ पे 1 से लेके 9 तक ही नंबर लगा सकता हूं, ठीक है जी। अगर आपने कोई नंबर इसमें से यूज कर लिया, मान एक चीज सोचो, इसमें से कोई नंबर आपने यूज कर लिया, सपोज कर लो 5 यूज कर लिया, तो आप क्या अब दोबारा से 5 यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते,
भाई एक चीज़ आपने यूज़ कर ली तो दोबारा नहीं यूज़ कर सकते ना, उसने बोला हुआ है। ठीक है जी, यानी मैं अब यहाँ पे कितने लिख सकता हूँ डिजिट, इनमें से आपने एक यूज़ करी तो इसमें से कितनी बची 8। ठीक है जी, अब मैं 8 डिजिट कोई भी यूज़ कर सकता हूँ जो आपने यूज़ कर लिए पहले, उसके अलावा 8 डिजिट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कोई भी। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे पास 0 बचा हुआ है, 0 मैंने इसमें नहीं लिया था, 0 मैं यहाँ पे तो ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे मान लो अगर मैंने 1 लिखा 10 लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 2 लिखा तो 20 लिख सकता हूँ, 33 लिखा तो 30 लिख सकता हूँ। मतलब जो 0 मैं यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता था वो उसको मैं यहाँ पे तो यूज़ कर सकता हूँ। कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बिल्कुल। तो यहाँ पे 8 डिजिट इसकी आ गई, साथ में एक डिजिट 0 वाली आ गई, तो टोटल में यहाँ पे 9 डिजिट आ गई, यहाँ पे भी 9 डिजिट आ गई। ठीक है जी, 1 मिनट के लिए अब इसको साइड में रख दो। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अब देखो ध्यान से। हम पहले पकड़ते थोड़ा सा लंबे वाला कॉन्सेप्ट। कैसे, मैंने अब क्या कहा, आपके पास ये 2 डिजिट का नंबर है। ठीक है जी, मैं अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, देखना ध्यान से। सबसे पहला नंबर मैं क्या लिखूंगा, सबसे छोटा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 10 होगा। आंसर मिल गया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या बनेगा 10, क्योंकि इससे पहले वाले क्या होंगे 9 8 7 6 5 4 2 1, जो कि क्या है 1 डिजिट के नंबर है। 1 डिजिट का नंबर बनाना नहीं हमें। ठीक है जी, अब मैंने कहा कि मैं 10 से काउंटिंग स्टार्ट करता हूं और मैं 20 तक गया। ध्यान से सुनना, मैं 10 से काउंटिंग स्टार्ट करी और 20 तक गया। टोटल मिला के ये कितने नंबर हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 11 नंबर है ये। ठीक है, इन 11 नंबर में से बच्चों ये बताओ कि मैं कौन सा नंबर नहीं लिख सकता। मैं इनमें से नंबर 11 नहीं लिख सकता। क्यों, डिजिट रिपीट हो गई, 10 के बाद 11 लिखूंगा, यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, वो रिपीट हो जाएगा, मैं उससे नहीं लिख सकता। मतलब कि 10 से 20 की काउंटिंग के बीच में 11 को छोड़ के मैं जो मर्जी लिखूं, मगर मैं ये 11 नहीं लिख सकता। यानी कि मेरे ये जो कितने हुए थे टोटल मिला के 11 नंबर बीच में पढ़ते थे। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैं इसमें से सिर्फ 10 ही नंबर्स लिख सकता हूँ, जैसे कि 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास ये 10 नंबर आ जाएंगे भाई। 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 10 नंबर आ गए। 11वां नंबर जो हमारे पास था डिजिट रिपीट हो रही थी उसको मैं लिख नहीं सकता था। ठीक है जी, 10 नंबर लिख लिए। अब मेरी काउंटिंग आगे बढ़ती है 21 से 30। 21 से 30 आपके पास टोटल में 10 नंबर आते हैं। ओके, जिसमें से मैं क्या नहीं लिख सकता, देखो ऐसे लिख रहा हूं, मैं क्या नहीं लिख सकता, 22 को नहीं लिख सकता मैं, डिजिट रिपीट हो गई। ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ जाएंगे फिर 10 में से 9 नंबर रह गए, ये नंबर मैं नहीं लिख सकता था। ओके, देन गाड़ी आगे बढ़ाते हैं 31 में से 40। 31 से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा 40 तक जाऊंगा, टोटल मिला के 10 नंबर है। इनके अंदर हमारे पास बीच में क्या पड़ता है 33, नहीं लिख सकता। ठीक है, चलो फिर कितने नंबर रह गए, 9 रह गए। ओके, देन मैंने 41 से आगे बढ़ा 50 तक गया। बच्चों मैं क्या नहीं लिख सकता इस पे, 44 को नहीं लिख सकता, डिजिट रिपीट हो गई। 10 में से कितने नंबर रह गए, फिर 9 रह गए ना, बाकी तो मैं लिख सकता हूँ 41 42 43 45 50 तक। ओके, अब है 51 से 60 चलते हैं। तो बच्चों मैं क्या नहीं लिख सकता, 55 नहीं लिख सकता, यानी कि मैं बाकी बचे हुए 9 नंबर तो लिख सकता हूं। ठीक है जी, ऐसे ही चलो 61 से 70, तो आप क्या नहीं लिख सकते, 66 नहीं लिख सकते। वेरी गुड, तो कितने नंबर लिख सकते हो बीच के, 9 नंबर तो लिख सकते हो क्योंकि सारी डिजिट अलग अलग होगी। ओके जी, 61 से 70 हो गया। 71 से चलो आप आगे 80 तक। ओके जी, अब क्या नंबर नहीं लिख सकते, ऐसी 77, तो कितने नंबर लिख सकते हो बीच के, 9 नंबर लिख सकते हो। ठीक है, 81 से हम चले आगे 90 तक। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे आप 88 नहीं लिख सकते, मगर बाकी 9 नंबर तो लिख सकते हो। ओके जी, अब देखो यहाँ पे 91 से चलोगे कहाँ तक जाओगे, 100 पे नहीं जाना, 100 तो 3 डिजिट का नंबर बन गया, हम 99 तक जाएंगे। ओके, 99 तक आप क्या नहीं लिख सकते, 99 नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते ना, तो कितने नंबर बचे, 91 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर, ये 99 हम
लिख नहीं सकते क्योंकि डिजिट रिपीट होगी। 100 हमें लिखना नहीं, 3 डिजिट का, तो टोटल 8 नंबर हम इसमें लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो 10 से चले और कहाँ तक आ गए हम, 99 तक। ठीक है, 99 क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा 2 डिजिट का। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट 10। अब 8 ये हो गए, सबको ऐड करते हैं। 10 9, पहले इसको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 9 है, तो यानी 7 × 9 63। 7 × 9 63 नंबर तो हमारे देखो ये हो गए, 10 नंबर हमारा ये हो गए और 8 नंबर ये हो गए। कितने आ गए बच्चों, इसको ऐडअप करोगे 1 6 7 8, हम 81 नंबर लिख सकते हैं टोटल यहां पे। ठीक है जी, तो टोटल हम 2 डिजिट के नंबर लिख सकते हैं इन डिजिट को यूज करके। अगर रिपीटिशन अलाउड ना हो तो वो होंगे 81। अब मैं आपको उसका छोटा तरीका बताता हूं। देखो मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि यहाँ पे आप कितनी डिजिट लगा सकते हो, 9 लगा सकते हो ना, 1 से 9, 0 नहीं लगा सकते, 1 से 9 तो कोई भी लिख सकते हो। ठीक है जी, और यहाँ पे क्या कहा था कि 8 बची हुई इसकी, प्लस में एक कौन सी डिजिट आ जाएगी, 0 वाली, तो दूसरी ये। देखो क्या आ गया, 99 नहीं आया, 9 × 9 = 81 आया है। ओके जी, चलिए, तो ये था मैम इसका सॉल्यूशन इस तरीके से। तो कभी भी आपको बनाना हो ना, इस तरीके से बना लीजिए कि इस प्लेस पे मैं कितनी डिजिट रख सकती हूँ, कितनी चॉइसेस है मेरे पास, ऐसी फिर इस प्लेस पे कितनी चॉइसेस है, जो भी आए मल्टीप्लाई कर लो, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर बाय संध्या जी। चलिए, किसी और को भी डाउट हो प्लीज़ क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। चलिए, थैंक यू मैम।